अगर भारत किसी के बाप का नहीं है तो महाराष्ट्र भी किसी के बाप का नहीं है। पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के नाम पर शिवसेना बना था, मगर ये हिंजड़ों की पार्टी। सीवान में कुंवर वाहिनी के द्वारा कंगना रनौत के पक्ष में सड़क पर उतरकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया गया। आपको बताते चलें कि पूर्व सांसद स्वर्गीय उमाशंकर बाबू के सुपुत्र और भाजपा नेता जितेंद्र स्वामी के भाई अनुराग कुमार उर्फ भोला जी अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर मोर्चा खोलने का काम कर दिए। आपको बताते चले कि सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद से जिस तरह से करनी सेना और पूरे देश के लोग सुशांत के परिवार के साथ खड़े हो गए और न्याय की गुहार लगाने लगे, उसके बाद से सीबीआई जांच हुई, उसके बाद से रिया जिसका नाम आ रहा था उसकी गिरफ्तारी हो गई और जिस तरह से कंगना रनौत लगातार इस केस के बारे में एक से बढ़कर एक पोल खोलने का काम किया और उसी के बाद महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल बिदक गई और उसके बाद से कंगना रनौत के मकान और उसके दफ्तर को तोड़ने का काम कराया। तो आप बिल्कुल तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि एटीएन लाइव पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं सीवान के रेनुआ गांव से, जहां पर अनुराग कुमार उर्फ भोला सिंह अपने नेतृत्व में तमाम कुंवर वाहिनी के जो सदस्य हैं ये तमाम लोगों के साथ सड़क पर उतर गए और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सुशांत सिंह मामले में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत के मकान को तोड़ दिया और उसके बाद से जो करनी सेना है वो बिल्कुल सड़क पर आ गई और आप देख सकते हैं सीवान के रेनुआ गांव में जितेंद्र स्वामी के भाई अनुराग कुमार उर्फ भोला जी तमाम ये लोग आप देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर चुके हैं महाराष्ट्र सरकार का पुतला जलाने के लिए। मामला यह है कि सुशांत सिंह मामले के बाद से जिस तरह से कंगना रनौत के द्वारा एक से बढ़कर एक उस मामले का पर्दाफाश किया गया, चाहे रिया से जुड़ा मामला हो या फिर कोई भी सुशांत से जुड़ा मामला हो, और उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार खलबला गई, रिया की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जिस तरह से कंगना रनौत एकाएक आकर के और महाराष्ट्र सरकार की पोल खोलने लगी सुशांत मामले पर, और उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार उनके दफ्तर को, उनके मकानों को तोड़वाने का काम की। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंगना रनौत के पक्ष में सीवान के रेनुआ गांव के जो लोग हैं
और जितेंद्र स्वामी के जो भाई हैं अनुराग कुमार उर्फ भोला जी, ये तमाम अपने समर्थकों के साथ महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। देख सकते हैं घंटी भी रखी गई है, कई पुतले हैं जो महाराष्ट्र सरकार के हैं। हालांकि इनसे बातचीत हम करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कंगना रनौत को लेकर के जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार एक से बढ़कर एक कार्रवाई कर रही है, तो अब उसके पक्ष में भी लोग आने लगे हैं, करनी सेना के भी लोग आने लगे हैं। और जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि सिवान में जितेंद्र स्वामी के भाई जो कि उम्मीदवार भी बताए जाते हैं इस विधानसभा में, चाहे दरौंदा हो महाराजगंज हो, और ये अपने लोगों के साथ यहाँ पर आकर के पुतला दहन कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो रेनुआ गांव है, यहाँ पे जितेंद्र स्वामी के भाई के द्वारा यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया गया है कंगना रनौत के पक्ष में। बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे हैं और बिल्कुल आक्रोश है, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है, संजय राउत के खिलाफ आक्रोश है कि सुशांत मामले में ये लोग मामले की लीपापोती करना चाहते थे। देखिए कि उस पुतले को जला करके और चप्पल से पिटाई भी की जा रही है। तो जाहिर तौर पे देश के लोगों में आक्रोश है। सुशांत की जब से एक रहस्यमयी मौत हुई उसके बाद से कई तरह की बातों को लोग बताने लगे, आत्महत्या करने लगे, हत्या तक की बात आने लगी। और उसके बाद से जिस तरह से कंगना रनौत ने एक से बढ़कर एक मामले को पर्दाफाश करना जब शुरू कर दिया, तो उसके बाद से सब कुछ सामने आ गया और महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के मकानों को तोड़ दिया, उनके दफ्तरों को तोड़ दिया। इस पूरे मामले पर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जितेंद्र स्वामी के भाई हैं स्वर्गीय उमाशंकर बाबू, जो पूर्व सांसद, जो कि यहाँ से सांसद हुआ करते थे, उनके सुपुत्र हैं और अब ये विधानसभा चुनाव में भाग्य भी आजमाना चाहते हैं। तो सबसे पहले भोला जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये बृहद कार्यक्रम आप लोगों ने किया, किस लिए और क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने ये कार्यक्रम ये संदेश देने के लिए किया कि भारत एक है, भारत श्रेष्ठ है। अगर भारत किसी के बाप का नहीं है तो महाराष्ट्र भी किसी के बाप का नहीं है। हम लोग सारे कंगना रनावत के साथ हैं और उद्धव ठाकरे और ठाकरे खानदान ये जान जाए कि अगर एक कंगना को एक उंगली कोई उठाएगा तो हम लोग यहाँ से कूच करने के लिए तैयार हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कंगना के हम साथ हैं। जिस तरह से देखा गया कि सुशांत की जब रहस्यमयी मौत हुई, उसके बाद से कंगना रनौत जैसे ही महाराष्ट्र सरकार की जब पोल खोलने लगी, तो महाराष्ट्र सरकार इस स्थिति में आ गई कि उसके मकानों को, उनके दफ्तरों तक तोड़ दिया गया। तो ये क्या इस तरह से क्या ये न्याय संगत कार्रवाई हुई, क्या मानते हैं आप इसको? ये एकदम से न्याय संगत कार्रवाई नहीं है। जैसे कंगना जी ने कल अपने स्टेटमेंट में बोला कि ये समय का पहिया है, बदलेगा। आज तुमने मेरा घर तोड़ा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, तो वो टूटेगा। ये किसी की बपौती नहीं है सरकार, शिवसेना की सरकार किसी की बपौती नहीं है। ये अपने पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के नाम पर शिवसेना बना था, मगर ये हिंजड़ों की पार्टी है। ये हिंजड़ा सेना होना चाहिए था, ये शिवसेना नहीं। ये छत्रपति शिवाजी के हम लोग वंशज हैं और हम लोग उनको आदर करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे खान हो या अमिताभ बच्चन हो, ये लोग आखिर कहाँ हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सब लोग हमारे बदौलत हैं, हमारे जैसे दर्शक उनको वहाँ हीरो बनाए हैं। अदरवाइज ये सब लोग हिंजड़े हैं। और किसी एक लड़की जो अपने बलबूते पे अपनी पहचान और अपनी जान वहाँ बनाई हुई स्थापित की हुई है, उसको पूरा सरकार हिलाने के लिए प्रयास कर रहा है, मगर हम लोग उसके साथ हैं और उसको कुछ नहीं होने देंगे। हमारा पूरा समर्थन उसके साथ है। तो क्या यह माना जाए कि आने वाले समय में कंगना रनौत के पक्ष में अगर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है, तो क्या उनके पक्ष में आप लोग आगे अगर मौका मिला तो महाराष्ट्र तक भी जाने का काम करेंगे? पहले तो मैं बता दूं कि ये किसी भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हम लोग कंगना रनौत के साथ हर पार्टी से ऊपर उठ के हैं। वो कहीं भी रहे, हम लोग उसके साथ हैं। उसने एक मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा सही है, हम उस मुद्दे के साथ हैं और हम लोग जरूरत पड़ेगा तो हम लोग महाराष्ट्र तक जाएंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि ये स्वर्गीय उमाशंकर बाबू जो सांसद हुआ करते थे, उनके सुपुत्र हैं भोला जी, यानी कि अनुराग जी इनका नाम है, जितेंद्र स्वामी के भाई हैं। और आज जिस तरह से खुल करके इन्होंने अपनी बातों को रखा है, ऐसे में लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अब न्याय मिलने में तनिक भी देर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत के द्वारा लगातार एक से बढ़कर एक महाराष्ट्र सरकार को लेकर के पर्दाफाश किए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल एक समझ लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो एक देखी जा रही है कि जिस तरह से होता है कि बिल्ली जो है वो खंबे नोचने वाली बात है, उस तरह से लगातार कंगना रनौत पे वो उसके दफ्तरों को तोड़वाती है, तो कभी मकानों को, और उसको लेकर के ये तमाम लोग, यानी कि जो करनी सेना है, कई ज़िले में हमने आपको कल से खबर दिखा रहे हैं हम कि किस तरह से बिहार के कई ज़िले में लोग जो हैं
लगातार करनी सेना भी है जो कंगना रनौत के पक्ष में उतर चुकी है। और जैसा कि अनुराग जी का कहना है कि आने वाले समय में अगर इसी तरह से महाराष्ट्र सरकार करती गई तो हम लोग महाराष्ट्र तक जा कर के और जो कंगना रनौत है उनके पक्ष में हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हालांकि एक बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो हिजड़ों की सरकार है। देखना यह होगा कि सुशांत सिंह मामला और कंगना रनौत का जो मामला है ये आने वाले समय में क्या रंग दिखाता है और महाराष्ट्र सरकार के लिए कितना भारी पड़ता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, रेनुआ, ATN लाइव। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883।